अरे जिस कन्हैया की हम चर्चा सुनते थे, आज उस कन्हैया को देखने के लिए मिल रहा है। सारे मथुरा की नर नारियां अपने घरों से निकल करके रास्ते पे खड़ी हो गई। ठाकुर चलते हैं रास्ते में, अपने मित्र से बात करते हैं। मित्रों ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है तू अपने मामा के नगर में आया है और तेरे मामा तो राजा हैं, और देख हम सब तो जल्दी जल्दी में कोई ढंग के कपड़े भी ना पहने और चल दिए तुम्हारे साथ। अब किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा, इसलिए कन्हैया हम सबके पास कोई अच्छा वस्त्र होता। कुछ दूर पर ही एक धोबी कंस के यहाँ के सारे राजकीय पोशाक धो रहा था। भगवान चले गए, कहे कि देखो हमारी इच्छा है कि तुम सुंदर वस्त्र हम सबको दे दो। उस धोबी ने ठाकुर जी को उत्पटांग शब्दों में कहा, ठाकुर जी पुराना क्रोध जुगा करके इकट्ठा करके रखे थे। जैसे ही उस धोबी ने कहा, भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया, उस धोबी का प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो तुम्हें जो वस्त्र अच्छा लगे उठा के पहन लो। ग्वाल वालों ने सारे वस्त्र को पहन लिया। किसी का हाथ बड़ा हुआ, किसी का पैर बड़ा हुआ। आगे चले रास्ते में। मित्र ने कहा, कन्हैया ये वस्त्र ठीक से सूट नहीं कर रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे का मैंने पहना है। मार्ग में एक दर्जी मिला जो कपड़े को सिलता है। वो आके भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गया, भगवान के चरणों में निवेदन किया, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे मित्रों के वस्त्रों को ठीक कर दो। दर्जी ने ठाकुर की आज्ञा को पाकर के सभी के वस्त्रों को सुंदर बना दिया। भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम फलो और फूलो, खूब आशीर्वाद दिया। आगे चले, एक माली बैठा हुआ था, फूल बेच रहा था। मित्रों ने कहा कि कन्हैया हम सब ब्रजवासी हैं और हम सबके गले में जब तक फूलों की माला न हो तब तक हम अच्छे नहीं लगते। वह सुदामा माली ठाकुर के स्वरूप को देख करके सारे माले ला करके ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने उसकी माला को स्वीकार किया और अपने मित्रों के गले में डाल दिया। भगवान उस सुदामा माली के ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान आगे बढ़े। एक मित्र ने कहा कि कन्हैया देख कपड़े अच्छे हो गए, गले में माला हमने पहन ली, लेकिन हम ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक चंदन न हो तब तक आनंद नहीं आता। ठाकुर आगे बढ़े। कंस के यहाँ एक दासी रहती थी जो दिव्य चंदनों को घिस करके और कंस के लिए लेकर के जाया करती थी। उसके हाथ में यह गुण था कि वह चंदन घिस करके जिसको लगा दे वह दिव्य तेज संपन्न हो जाता था। नाम शैलेंद्री है। वह 3 जगह से टेढ़ी है। ठाकुर ने देखा उस शैलेंद्री को, उसने आवाज दिया, अरे ओ सुंदरी। पलट करके देखा उसने कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। वह ठाकुर के दिव्य स्वरूप को देख करके सम्मोहित हो गई और भगवान के सामने आई। कही कि ठाकुर आप हमें सुंदरी कहते हैं, मैं कैसे आपको सुंदरी देखती हूँ? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, लोग मुझे अनेक नामों से बुलाते हैं। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी इच्छा है जो तुम्हारे हाथ में चंदन है ना, ये मुझे चाहिए। शैलेंद्री ने वो चंदन प्रदान कर दिया है। ठाकुर ने अपने ब्रजवासियों को चंदन समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा, देखो यदि मैंने सुंदरी कहा है तो तुम सुंदर ही हो। भगवान ने उसके एक पैर पे अपना पैर रखा और हाथ पकड़ करके झटका दिया है। वह शैलेंद्री सीधा हो गई और दिव्य सुंदर रूप को धारण कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसके मन में भी कामना जग गई कि ठाकुर मैं आपको अपने प्राण धन के रूप में मैं चाहती हूँ।
भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भी मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। ठाकुर इस तरह से मथुरा का दर्शन करते हैं, दर्शन करके वापस आते हैं और अगले दिन कंस के यहाँ धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। कंस ने पूरी तैयारी कर रखी है। कंस, चाणूर, मुष्टिक, तोषल, ये बड़े बड़े पहलवानों को कंस ने लगा रखा है। एक कुवलया पीड़ हाथी है, उसे मदिरा पिला करके उसको गेट पर खड़ा कर रखा है कि उस कन्हैया को छोड़ना नहीं है। आज वो बच करके जा नहीं पाए। सारे ग्वाल बाल सब के सब जो है उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ भैया के साथ जब उस यज्ञशाला की तरफ जब प्रवेश करते हैं तो भगवान के सौंदर्य को देख करके उस धनुष यज्ञ में लगे हुए जितने भी सैनिक थे उन सब जो है निर्निमेष रूप से ठाकुर के सुंदर माधुर्य रूप का दर्शन करते। इतने ही देर में भगवान उस यज्ञशाला में कूदते हैं और धनुष को उठा करके और तोड़ देते हैं और तोड़ करके दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तब तक सैनिकों को पता चला कि धनुष टूट गया। यह बात कंस तक पहुंची कि धनुष तोड़ने वाला ही मेरा काल है। अब कंस भयभीत रहने लगा। मल्लशाला में जब प्रवेश किए तोषल, चाणूर, मुष्टिक से भगवान ने युद्ध किया है और युद्ध करके सबको वहीं पर सबका उद्धार किया है। आगे प्रवेश करते हैं ठाकुर, वह कुवलया पीड़ हाथी खड़ी है। भगवान ने सूंड पकड़ करके और उस हाथी को नचाया है और उसको धड़ाम से पटका है। उस हाथी का भी प्राणांत हो गया। भगवान आगे प्रवेश करते हैं। जहां कंस जिस सिंहासन पर बैठा है वो कांप रहा होता है। भगवान ने एक छलांग लगाया और कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और भगवान वहां पहुंच करके कंस के बाल को पकड़ करके और सिंहासन से भगवान ने नीचे पटक दिया है और कंस के ऊपर बैठ करके भगवान अपनी मुष्टिका का प्रहार करते हैं और कंस का प्राण निकल जाता है। सारे देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। मथुरावासी प्रसन्न होकर के करतल ध्वनि करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। इस तरह से कंस का प्राणांत हो गया। मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कंस के पिता को कारागार से निकाला है और उग्रसेन जी महाराज को राज्य सिंहासन पर बैठाया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से निकाला। बाबानंद ग्वाल वालों का मिलन वसुदेव जी के साथ में होता है। अब बाबानंद कन्हैया से कहते कि कन्हैया देख, मथुरा आए थे किस काम को, यहाँ क्या क्या कार्य हो गया। अब ऐसा कर कन्हैया कि तू अब चल गोकुल में, हम सब गोकुल चलते हैं, वहां सभी याद कर रहे हैं।